हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोगों को मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5th क्वेश्चंस मैंने बता दिया था और मैंने फिर से आपको 6, 7 और 8 आपको होमवर्क दे दिया था बच्चों। ठीक है, लेकिन मुझे आशा है कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और कुछ बच्चों ने अभी भी जो है नहीं किया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बच्चों पर। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन दोबारा आपको करवाता हूं। बच्चों देखिए, आपको जो दिया हुआ है, लेट ए एंड बी आर एक्यूट एंगल cos A and cos B, then show that the angle A and B। देखिए, आपको दो चीज दी गई है। देखिए, पहली बात तो दी गई है एंगल A और B क्या है, एक्यूट एंगल है। दूसरा चीज दिया है cos A और cos B दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। ये दो चीज दी गई है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि A और B एंगल जो है वो क्या है, वो आपके जो है वो सेम है। तो बच्चों आइए अपने हम फिर से अपने मेन बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन बोर्ड रहा। ये देखिए, क्वेश्चन आपको मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए cos A का मतलब क्या हो गया। देखिए, cos A का मतलब ये नीचे की तरफ है, मतलब कुछ आप ऐसे फिगर को आप ऐसे ले लीजिए एक तरफ से, ये A रखिए। ठीक है, और ये आप जो है ये B रखिए और C अपनी जगह रखिए। तब यहां पर आप cos लेंगे तो ऐसे लेंगे बेटा, लाल बट्टे। पहली बात तो ये लिखिए, फिर आप P अपॉन H B। तो P अपॉन H का मतलब क्या हो गया बेटा, ये पहले cos लेंगे ना बेटा, तो cos आपका क्या है, ये B अपॉन H है। यानी cos आपका क्या है, B अपॉन H है। cos आपका है B अपॉन H। तो ये आपका B अपॉन H है। तो B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बच्चा, बेस ये लेंगे। ये cos A के अकॉर्डिंग ले रहे हैं बेटा, तो आप ये लेंगे। यानी AC अपॉन आपने क्या लिया, AC अपॉन AB लिया। देखिए, आपने लिया बच्चों, AC अपॉन AB ले लिया है। देखिए है, ये पुट किया गया है। अच्छा, उसके बाद cos B लिया, तो cos B में क्या चेंज हो गया, तो B नीचे आ गया बच्चा। तो आपका B क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में भी होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस BC है। देखिए BC लिया गया है। ठीक है, और AB। ठीक है, ये देखिए A और B, ये देखिए हाइपोटेन्यूज लिया गया है। ठीक है, अब क्या है, गिवन आपको ये दिया गया है कि cos A और cos B क्या है, इक्वल। तो AC अपॉन AB, हमने AC की और इस cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू हमने ये रख दिया है। अब दोनों में आप ये अगर नीचे देखें तो नीचे में क्या है, नीचे एलसीएम। तो एलसीएम के हिसाब से अगर देखें तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ AC। ठीक है, इज इक्वल टू BC बचा आपका। तो ये चीजें हो गई। तो इन ट्रायंगल अगर बात करें, इन ट्रायंगल आप अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, तो हमेशा क्या होता है, जो अपोजिट साइड का जो एंगल होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा बराबर होता है। मतलब कि अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर ये मान के चलिए कि एंगल दिया गया है, ठीक है, तो अपोजिट साइड के जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इस तरीके से सबसे इजी मेथड है बच्चों। आप दो फिगर बनाकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें आपको आता है। ठीक है, अक्सर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब फिर हम आते हैं अपने पुराने अपने फॉर्म पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने, अब ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। देखिए, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड टर्म्स है cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं फिर से वहीं चलता हूं बच्चों। ठीक है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा 7 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है, पहला है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकेंड टर्म्स है cot स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है, देखिए जब 7/8 दिया गया है, तो मतलब देखिए, पहली बात तो हम फिर वही चीज लिखेंगे बेटा, लाल बटे कक्का लिखेंगे। ठीक है, तो लाल बटे कक्का में क्या करेंगे, देखिए बेटा, ये क्या दिया गया है, ये आपका, अब हमने क्या लिखा, P B और P अपॉन H B, ये चीजें मैंने लिख दी। अब ये कॉट का मतलब क्या होगा, tan का उल्टा हो गया, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट हमारा हो जाएगा बेटा, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए, फिगर पहले हम बना लेते हैं, मेजर कर लेते हैं फिगर को साइड में। देखिए, ये हमारा फिगर होगी, ये हम कोई भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। तो हमारा बी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है, ये है। तो बेस हमारा 7 हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया।
अब हमको बेटा इसको निकालना है, यानी कि ए से निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या होगा बेटा, ए बी हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस बी सी क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस का 64। ठीक है, ठीक है, अब हमारा अब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13 4 6 10 11। ठीक है, ये हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 113 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 113 अंडर रूट में, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें निकालना है, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये वाला बच्चों। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसके करने के दो तरीके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके दो हैं। देखिए पहला क्या तरीका है, देखिए पहला तो अगर ये देखें आप ध्यान से, तो ये फार्मूला बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ये होता है बेटा। तो देखिए हम पहले साइन का निकाल लेते हैं, पहले साइन का साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनस, यानी 8/113, 8/√113। ठीक है, फिर कॉस का निकाल लेते हैं बेटा। कॉस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है 7/√113। ठीक है बच्चों, ये हमारी दो चीजें आ गई। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। ठीक है, तो देखिए पहला वाला लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 8/√113, ये हो गया। फिर 1 माइनस, फिर साइन प्लस की प्लस कर देंगे, 8/√113। अब देखिए फॉर्मूला ये बन गया, नीचे वही से 1 माइनस, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 7/113, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 7/113। अच्छा बच्चों, अब ये क्या मैं रफ कर दूं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अगर हो गया और देख लीजिए, उसके बाद में इसको रफ कर दूं। ठीक है, अच्छा देखिए, देखिए अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम बात करें कि फिर हमारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा देखिए अब हमारा क्या बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हमारा बन गया ए स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि हमारा बन गया बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8/√3 का 113 का स्क्वायर, ये बन गया अपॉन 1 माइनस का 7/√113 का स्क्वायर, ये बन गया बेटा। तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और नीचे कितना आ जाएगा 113 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट हटता है, ना कि स्क्वायर लग जाता है। 1 माइनस 7 अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा 113 हो गया। अब देखिए 113 ठीक है, माइनस 64। अब देखिए इसे करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे आसान तरीका या तो साइड में कर लीजिए, देखिए 1/1 कर लीजिए माइनस का, ठीक है, 113 कर लीजिए, तो एलसीएम 113 आ जाएगा। इससे करेंगे तो 113 टाइम जाएगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो, और इससे करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई, कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा आपका 49/113। ठीक है बच्चों, तो सेम नीचे उल्टा अपोजिट हो जाएगा, तो यहां जब करेंगे तो कितना बचेगा 49/113 और नीचे बचेगा बेटा 64/113। अगर आप चाहें तो ये और ये डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो आपका बचेगा बेटा 49 ठीक है 113, सॉरी आपका 49/64। ये आपका बेटा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले पार्ट का। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा लंबा हो गया है, बस बाकी कोई खास नहीं है। ठीक है, अब आपका बच्चों देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जैसा भी है आपको, जैसा भी अच्छा लगे आपको, ठीक, आप कर लीजिए। ठीक है, तो सेकंड वाले की तरफ बढ़ते, थोड़ा रफ कर दो, फिर देख लीजिएगा। अब सेकंड वाला है आपका बेटा,
सेकेंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू दी ही गई है आपकी, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 49/64। ये भी आपका आंसर बेटा सेम आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, देन आई विल इरेज इट। ओके, आपका आता है बच्चों आप 9th क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं लोग, सॉरी 8th क्वेश्चन की तरफ आप क्या आते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ cot 3a ठीक है इज इक्वल टू 4। ठीक है, चेक व्हाट एवर। ठीक है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, मतलब ये बताना है कि पहले cot a 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan की वैल्यू सब पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और cos की जगह जो है, ठीक है, मतलब ये सॉल्व करेंगे, ये बराबर इसके बराबर है कि नहीं, दोनों को एक साथ लेके चलना है। इसे करिएगा बच्चों, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।